खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, अहम खबर शामिल करें। गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी है। गुंजानाबाद इलाकों और गली मोहल्लों में खुलेआम खतरनाक कारोबार हो रहा है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर इमरान फारूकी कहते हैं, एलपीजी की फिलिंग गैर तरबियत याफ्ता अफराद कर रहे हैं। गैर हुनरमंद फिलिंग करने वाले लीकेज भी चेक नहीं कर सकते। मुतल्लिका इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा इस हवाले से। काविश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, देखिए, तवातुर के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर गैस सिलेंडर से मुतालिक हादसा रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं देख रही। मुसलसल ये रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि शहर भर में जो गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी फ़रोख्त जारी है, और इस हवाले से जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो गाहे बगाए इस हवाले से आगाह भी करते हैं। तो मेरे साथ इमरान फारूकी जो चेयरमैन है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान भाई, पूरे शहर में धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। गुंजानाबाद इलाके हो इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, वहाँ भी ये काम धड़ल्ले से हो रहा है, तो इस पर इंतज़ामिया की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि अभी हाल ही में देखा, हैदराबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानें गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो गैर कानूनी फिलिंग अपनी जगह पे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें नॉन टेक्निकल लोग आ गए जिनका गैस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ ये देखिए, आपके सामने मेरे पुष्प पे जो शॉप आपको दिखाई दे रही है, अब ये मेन रोड पर है, गुलशन इकबाल और बस स्टॉप है। ये आने जाने वाले यहाँ ड्राइवर वगैरह हैं, रिक्शा वाले हैं, ये सिगरेट वगैरह पीते हैं। एक हादसे का सबब बन सकता है, जो कि पहले बन चुका है अर्शी शॉपिंग मॉल, इसी वजह से किया कि उसके बराबर में गैस की शॉप खोली, मेन रोड पे केबिन लगा लिया उन्होंने, रिक्शों में फिलिंग वगैरह करते हैं। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने शॉप्स का नेटवर्क बढ़ाया, 500-500 रुपये रोज़ के थाने में देते हैं, और उसके साथ जो है ना, इन्होंने नेटवर्क इतना बढ़ा लिया कि जैसे आप यहाँ से डिग रोड से सुजानी तक चलें, आपको 500 शॉप ऐसी नज़र आएंगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। तो सबसे पहले तो इनके गैर कानूनी सिलेंडर्स के साथ साथ इन गैर कानूनी जो शॉप्स हैं उनका खात्मा किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, इस हवाले से कोई रेगुलेटर है इनका, कोई रेगुलेट कर रहा है इन चीज़ों को? क्योंकि वाक़यात मुसलसल होते हैं, नोटिस ले लिए जाते हैं, लेकिन जो कीमती जानें वो ज़ाया हो जाती हैं। आप लोग भी आवाज़ मुसलसल उठाते रहते हैं, तो इस हवाले से कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। देखिए, मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। हम डीसी ऑफिस में 10 दफ़ा जा चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि आप इन गैर कानूनी जो शॉप्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। जो गैर कानूनी सिलेंडर रखे हुए हैं, जो टीन के डब्बे हैं जिनके ऊपर चूल्हे लगे होते हैं, कम से कम आप उनका सफाया करें। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशा है। जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद थोड़ी सी हिलजुल होती है, उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं। इस हवाले से वो कवानीन मौजूद हैं, लॉज? देखिए, ओगरा ने तो सबसे पहले ये कहा है कि कम से कम जो शॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बना हुआ है या होटल्स वगैरह हैं, कम से कम आप, या मस्जिद है, आप उनसे दूर शॉप बनाएं जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ना हो। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी शॉप ऐसी नहीं जो कानून के मुताबिक हो ना। तमाम गैर कानूनी शॉपें पूरे कराची में भरमार है इसकी। अच्छा, तो जैसा कि आपने खुद बताया कि गैर हुनरमंद अफराद जो अब इस फील्ड में आ चुके हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए या उनको बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए क्या इकदाम करने होंगे इंडस्ट्रीज लेवल पर? इसके अलावा ये बताएं, मुसलसल जो देख रहे हैं हादसा हो रहे हैं हैदराबाद में, जो अब मैंने जिक्र किया, अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब ये हादसा की बुनियादी वजूहत क्या होती हैं? यही वजह है कि गैर हुनरमंद अफराद है जिनको लीकेजेस का इल्म नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यही कि जो गैस भरने वाला है उसको ये पता नहीं है कि गेज क्या चीज़ होती है, ये सिलेंडर मयारी है या नहीं है, ये कंपनी का सिलेंडर है या नहीं है, ये मैंने इसमें कितनी गैस भरनी है। जब उसने सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मकसद है उसको अपनी गैस बेचनी है, उसको और किसी चीज़ का भी पता नहीं है, तो ज़ाहिर ये चीज़ें हादसे का सबब बनती हैं। 2 किलो की गुंजाइश है, जो आप 3 किलो उसमें भरेंगे तो ज़ाहिर ब्लास्ट होगा। ठीक है, इमरान फारूकी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है, शदीद कंसर्न का इज़हार किया है। कहते हैं कि गैर हुनरमंद अफराद और गैर तरबियत याफ्ता अफराद अब इस कारोबार से वाबस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हम देखने के इस किस्म के वाक़यात और हादसा जो वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी बिल्कुल, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। काविश, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अंदरून शहर में दर्जनों गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन खौफ की अलामत बन गए हैं। गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। शहरी अल्लाह के रहमो करम पर हैं। बात करने के लिए अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, हैदराबाद में गुज़श्ता हफ्ते एक वाक़या हुआ, 23 जानें जा चुकी हैं। जितने लोग अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं वो भी अभी ख़तरे में ही हैं।
उसके बावजूद इंतजामिया का कोई एक्शन ना लेना समझ से बालातर है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसा बम है जो कि रिहायशी इलाकों के अंदर ये दुकानें कायम हैं। इसकी ज़रा सी गफलत जो है वो कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया करती हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन हारिस से कहूँ थोड़ा सा आपको इस इलाके का मैला वकूअ हम आपको दिखाएं तो ये एक LPG की दुकान इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है। उसके साथ ही ये तमाम दुकानें और ये एक मेन रोड है, कुरंगी रोड यहाँ पे चल रहा है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाता है। साथ ही ये अख्तर कॉलोनी पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जब हमने दुकानदार चाहे कि आप यहाँ पे ये परमिशन कौन देता है तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो ओगरा की जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर को परमिशन दी जाती है। उसके बाद इलाके के जो DC हैं उनसे ये परमिशन लेने के बाद ये दुकानें यहाँ पर इनको ऑथराइज होते हैं यहाँ पे दुकानें कायम करने के लिए। अब साथ ही हमने उनसे पूछा कि जो ये बड़े हादसात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन इलाकों में ख़ासकर अगर ये जिस तरीके से देखा यहाँ दुकानें मौजूद हैं, साथ ही होटल मौजूद है, इसके जाके अगर हम ओगरा की या इसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके अंदर ये है कि जहाँ पर ये दुकान कायम होगी वहाँ पर कोई ऐसी जैसे वेल्डिंग करने वाले हों या कोई ऐसा आतिशगीर मादे की जो काम करने वाले लोग हों वो दुकानें आसपास नहीं होनी चाहिए। साथ ही रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए। ये कमर्शियल एरिया मौजूद है। अगर हम देखें तो ये तमाम चलता हुआ रोड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए दुकान प्रेफर की जाती है रोड साइड के ऊपर और मार्केट्स के अंदर क्योंकि जो रिक्शे वाले आजकल LPG, सबसे ख़तरनाक बात है कि हमारे यहाँ पे LPG जो है वो इस्तेमाल हो रही है, वो रिक्शों के अंदर हो रही है। थोड़ी सी अगर हम बात करें अगर फ़िज़िक्स के हवाले से तो आपके घर में जो गैस आती है जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं वो लाइट वेट होती है। अगर वो खारिज होती है तो वो हवा में ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन जो LPG है उसका वज़न भारी होता है और वो निचली सतह पे यानी वो ग्राउंड पे फैलती है। जिसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि LPG का सिलेंडर अगर लीक करेगा तो वो नीचे उसका जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने हैवी होते हैं कि वो ज़मीन पे फैलेंगे। तो ये जो हैदराबाद का जो हादसा हुआ था उसकी बड़ी वजह यही थी कि वो गैस जब लीक हो रही थी और वहाँ बाहर मौजूद मोटर बाइकर ने जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं ख़ासकर या बाइक स्टार्ट करते हैं वो इसीलिए कहा जाता है कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाए। हमने दुकानदार से पूछा कि आप कितने सेफ्टी मेजर्स लेते हैं तो उनका कहना है कि हम अक्सर जो गैर मियारी सिलेंडर है वो घरों के अंदर भी जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो लोग सालों साल एक ही सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो भी एक हादसे का सबसे अहम वजह बनती है कि गैर मियारी सिलेंडर यानी पुराना सिलेंडर हो जाने की भी क्योंकि जब गैस के अंदर पानी साथ आता है तो वो अंदर से जंग आलूद होते हैं। बाज़ाहिर बाहर से तो ये सिलेंडर अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन अंदर से उसके अंदर जंग मौजूद होता है। अब थोड़ी सी बात करने की हम कोशिश करते हैं, दुकान के अंदर चल के भी दिखाते हैं कि यहाँ जो ये LPG की दुकान है इसके अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं। यहाँ ये लोग अपने सेफ्टी वॉल्स लगा के रखे हुए होते हैं। अगर ये आप देखें यहाँ वॉल्स लगे हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखाएं यहाँ मीटर्स भी मौजूद होते हैं। ये लोग प्रेशर भी मैनेज कर रहे होते हैं। साथ ये जिस तरीके का सिलेंडर यहाँ मौजूद है ये उल्टा होने की यही वजह है कि जो ये गैस है ये भारी होती है, नीचे की तरफ बैठती है, इसीलिए जब नीचे खाली होने लगता है तो इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं हम उनसे ज़रा बात करेंगे। हमने इनसे पूछा था सर यहाँ पे पहले भी हमने पूछा कि जो गैर मियारी सिलेंडर है आप लोग कहते हैं कि उसको आप गैस भरने देते हैं या वो एक बड़ी वजह बताते हैं लोग कि वो एक हादसे की बड़ी वजह बनती है? हादसे की सबसे बड़ी वजह ये कि लोग हल्की चादर 2 पैसे बचाने के लिए कि मोटी चादर होगी जितनी तो इतना वो मजबूत होगा, तो इस 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो खाली कलर देख लेते हैं कि कलर साफ़ सुथरा है, नए सिलेंडर है। और यहाँ जब हमारे पास लेके आ जाते हैं हल्का सिलेंडर होता है, चादर हल्की होती है तो हम लोग मना कर देते हैं कि भाई हम लोग इसमें गैस नहीं भरते। अच्छा, बात आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि ये रिहायशी इलाकों में या कमर्शियल एरिया के अंदर अब इसको नहीं होना चाहिए। हैदराबाद का जो वाक़या पेश आया उसके बाद वो भी शहर से बाहर ले गए, तो अब तक आपके पास कोई ऐसा कोई इंतज़ामिया का कोई आदमी आया हो या आपको कोई वार्निंग देने कि भाई ये कारोबार अब आपके लिए करना यहाँ मुश्किल होगा या आपको ये जगह यहाँ से ले जानी पड़ेगी, कोई अभी तक आपके पास आया? इसके बारे में तो ओनर को मालूम होगा कि ओनर, हमें इस बारे में इल्म नहीं है, ओनर से मालूम करना पड़ेगा कि वैसे बाज़ाहिर आप लोग दुकान पे होते हैं तो कोई आया ऐसा, कोई पुलिस आई हो या कोई DC के ऑफिस से जहाँ से परमिशन मिलती वहाँ से कोई आया हो आपके पास? ओनर को खबर होगी, अपने को इस बारे में कोई खबर नहीं। ठीक है, आज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर बात करने के लिए अशरफ खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अशरफ, गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ जहाँ पर एक नाअहल सिक्योरिटी गार्ड ने एक टिकटॉकर को कत्ल कर दिया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाअहल लोग यहाँ पर
भर्ती किए हुए हैं दुकानों में, वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। उनको नहीं पता होता कितनी गैस भरनी है, शीट का नहीं पता होता कि वो कितनी मजबूत है, कितनी हल्की है। हमारे कराची में चल क्या रहा है? जी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कि एलपीजी जो गैस है उसकी फ़रोख्त करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस ओगरा देता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करते हैं पूरा प्रॉपर प्लानिंग के बाद किसको किस तरीके से फिलिंग करनी है। कराची शहर 7 ज़िला पे मुश्तमिल है, 2 करोड़ की आबादी, और यहाँ गैस की सप्लाई जो कुदरती गैस की है शदीद किल्लत का सामना आए दिन जो है एहतजाज और प्रोटेस्ट का हम दिखा रहे होते हैं। और यहाँ कराची में वो इलाके जो गुंजान आबादी वाले हैं वहाँ पर अब नया कंसर्न शुरू हो गया है कि केबिन वाले, जैसे कि काविश ने आपको अभी दिखाया, केबिन पे जगह जगह लगा के एलपीजी जो है फरोख्त की जा रही है। एलपीजी का मैं बताऊं, एलपीजी जो है जो हवा से ये भारी होती है इसलिए ज़मीन पे ही फैल जाती है, और कुदरती गैस लाइटर देन एयर होती है तो इसलिए हवा में मोहल्ले हो जाती है। तो ये जो जब नीचे फैलती है तो इंतहाई ख़तरनाक होता है। और यहाँ जो बताया जाता है उगरा की जानिब से कि आस पास इस दुकान पर रिहायशी इलाके नहीं होने चाहिए, इसके आस पास कोई मतलब के वेल्डिंग की और इसकी दुकानें नहीं होनी चाहिए। आपको एक बहुत बड़ा सानिया बताऊँ जो हैदराबाद में हुआ है, और बहुत बड़ा ये सानिया है सिंध का। 24 अफराद जहाँ बहाक हुए हैं, कई जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, और ये वजूहत ये थी कि गैर मेयारी सिलेंडर था, फिलिंग थी, ये सारी वजूहत हैं। लेकिन मुतलका इदारे यानी कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत के बाद कमिश्नर्स की ये जिम्मेदारी और डिप्टी कमिश्नर की अपने इलाके में ये जो गैस की जो फ़रोख्त हो रही है इसको रोकें, इसकी जाँच करें। कराची में एक नया इंकशाफ हुआ है जो आज हमने इसको हाईलाइट किया है कि मुख्तलिफ जगहें कराची की गुंजान आबादी वाले वहाँ केबिन जो है लगाकर वहाँ पे एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। हालांकि इसका लाइसेंस होता है जो कि ओगरा से लिया जाता है, उसके बाद ये आप फ़रोख्त कर सकते हैं। खुलेआम कराची में जगह जगह ये एलपीजी के केबिन लग गए हैं, और वो गैर मेयारी ना है, लोग जो हैं वो एलपीजी सिलेंडर को फिल करके फ़रोख्त करें। और सबसे अहम बात कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एलपीजी की गैस, सिर्फ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब सिलेंडर धमाका हुआ हैदराबाद में तो गवर्नर सिंध वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कराची में रह रहे हैं और कराची में ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस चेयरमैन कहते हैं कि शहर में जगह जगह एलपीजी की फरोख्त के कैबिन खुल गए हैं। ये कैबिन किसी खतरे से कम नहीं है, मुतल्लिका इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। शहर कायद में कई रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में एलपीजी सिलेंडर्स में गैस की फिलिंग स्टेशन कायम हैं जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अंदरूनी शहर में भी दर्जनों गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशंस खौफ की अलामत बन गए हैं। गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशंस बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। शहरी अल्लाह के रहमो करम पर जी रहे हैं। आपको बताते चलें कि शहर कायद में कई रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में एलपीजी सिलेंडर्स में गैस की फिलिंग स्टेशन कायम हैं जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। और इस पर कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि शहर में जगह जगह एलपीजी की फरोख्त के कैबिन खुल गए हैं। ये कैबिन किसी खतरे से कम नहीं है। मुतल्लिका इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुतल्लिका इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। चेयरमैन इमरान फारूकी ने कहा, उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह एलपीजी की फिलिंग खुलेआम हो रही है। कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस चेयरमैन इमरान फारूकी ने इस खदशे का भी इजहार किया। गुलशन इकबाल के पुल के नीचे एलपीजी के कैबिन खुल गए हैं। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अशरफ, ये बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ते जब सिलेंडर धमाका हुआ हैदराबाद में तो गवर्नर सिंध कामरान खान जसौरी वहां गए। उन्होंने वहां पर यह कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो खुद कराची में मौजूद होते हैं और कराची में ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसको कौन देखेगा? ये बहुत अहम सवाल है। ये वो सवाल है जो कि सिटी 21 कराची के लिए आवाज़ उठा रहा है। सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो गैर मेयारी सिलेंडर, उसके बाद गैर मेयारी फिलिंग। गवर्नर सिंध साहब हैदराबाद चले गए, वहाँ कीमती जानों का ज़या हुआ, कीमती लोग जो 24 अफराद जहाँ बाग हुए, कई ज़ख्मी हुए। वजूहत क्या थी? गैर मेयारी सिलेंडर। वजूहत क्या थी? गैर मेयारी फिलिंग। अब कराची में बात करें, एक बहुत बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल हुई है। 7 ज़िला में गैस की फराहमी का मसला है। वहाँ पर खुले आम जो ये गैस
गैस की फिलिंग हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने स्क्रीन पे भी दिखाया है, गैर मेयारी जो अफराद हैं जिनको तरबियत नहीं है वो फिलिंग कर रहे हैं खुलेआम केबिन लगा के कराची शहर में। क्योंकि बुनियादी वजह यह कि कराची एक गुंजान आबादी वाला शहर है। मरदमशुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी अगर हम देखा जाए, 50% लोग गैस की फराहमी से मुश्किलात का शिकार हैं। और यहाँ मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ के देखा जाए औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, और आप एयरपोर्ट के अतराफ के तरफ चले जाएँ, बाकी वो रिहायशी इलाके वहाँ पर खुलेआम रिहायशी इलाकों में जो LPG फ़रोख्त की जा रही है और यहाँ इनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि सिक्योरिटी की सूरत हाल देना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सूबाई हुकूमत का काम है। उसके बाद जो कमिश्नर्स हैं उनका इक़दामात है, वो मीटिंग करते हैं। जैसे गवर्नर साहब ने जाके कहा, वहाँ पे एक ऐलान कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सिटी 21 के कि कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पे आप किसी भी पुल पे के नीचे चले जाएं, वहाँ पे एक LPG केबिन सिलेंडर आपको मिल जाएगा। वहाँ केबिन लगा हुआ है, सिलेंडर लगे हुए, वहाँ फिलिंग हो रही है और गैर मेयारी फिलिंग हो रही है। और सबसे अहम बात, इतना ख़तरनाक है, अगर वहाँ पे धमाका होता है तो क्या क्या हो सकता है आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं। पुलों के नीचे गर्मी इतनी है, लोग वहाँ पुलों के नीचे खड़े हुए होते हैं। जहाँ भी आप फुटेज देखेंगे भरमार लगी हुई है रक्षों की, लोग भी आके रक्षों में बैठ रहे होते हैं, आसपास वहाँ पे दुकानें भी हैं। और सबसे अहम बात, वेल्डिंग की दुकान बराबर में है, साथ में आपको जो सिगरेट की दुकान है वो भी है, लोग सिगरेट जला के फेंक देते हैं। बिल्कुल, क्या क्या हो सकता है ये गुज़श्ता हफ्ते हम हैदराबाद में देख चुके हैं और मुतअद्दिद बार शहर कायद में भी देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ, काविश और अयाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। अंदरूनी शहर में दर्जनों गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन खौफ की अलामत बन गए हैं। गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड ICI चौक पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड ICI चौक पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आपको बताते चलें, बिजली की बंदिश के खिलाफ माड़ीपुर के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड ICI चौक पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जी बिल्कुल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोड शेडिंग के अजाब के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी? जी, यहाँ पे देखा जाए मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें आए दिन हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए। और यहाँ जो बिजली की तभी लोड शेडिंग है, वहाँ पे सबसे बड़े जो शहरी जो परेशान है, तो मौसम की सूरत हाल है, साथ ही जो तलब बढ़ी हुई है उसका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से शहरी परेशान है और आखिरकार वो मजबूर होकर जो है सड़कों पर आ जाते हैं। आए दिन जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। इस दफा फिर जो है लियारी पे जो है यहाँ पे जो आवाम जो आके प्रोटेस्ट करें और सबसे अहम बात की स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे रुक जाती है। शदीद रश का सामना है। आवाम जो यहाँ पे जैसे कि टावर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है लियारी के पास, तो पूरे दोनों तरफ की सड़कें जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया। हैवी ट्रैफिक भी मूव हो रहा होता है कोर्ट के लिए, वो भी एक्टिविटी रुक जाती है। यहाँ पे एक बार फिर जो लियारी के आवाम है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उनका ये कहना है कि तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कई बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने जाके इलेक्ट्रिक के साथ मुशावरत भी किए, उनसे मुज़ाकरात भी किए, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से जो है वहाँ की आवाम परेशान है कि आए दिन बिजली की तभी लोड शेडिंग कर दी जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। आमतौर पर 10 घंटे की लोड शेडिंग जो लियारी के इलाके में हो रही है। इसके अलावा जो है तकनीकी खराबी और दीगर गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पे 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और गर्मी के मौसम में जो है लियारी के अवाम फराता एहतजाज है और उसकी वजह से वहाँ पे वो मजबूर। अच्छा अशरफ, रोज़ाना ही हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना एहतजाज किया जा रहा है, रोज़ाना इंतज़ामिया के बंदे आते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और ना पूरे होने वाले वादों की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे बुनियादी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक से जब मौका पूछते हैं तो उनका ये कहना है कि फीडर से करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं और बिजली इतनी महंगी हो गई कि उस इलाके में फ्री में बिजली नहीं दे सकते हैं। वो वहाँ पे यही उनका मौका है कि इलेक्ट्रिक के वो अदायगी कर दें, हम मुतवातिर जो बिजली की फराहमी कर देंगे। और ये यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के भी आला हुक्म। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। KMC और KDA आमने सामने। KMC ने KDA की ज़मीन पर मवेशी मंडियों की इजाज़त दे दी। KMC के वेटनरी डिपार्टमेंट ने क्लिफ्टन और सुजानी टाउन में मवेशी मंडियों की इजाज़तनामे जारी कर दिए। KDA ने KMC को मवेशी मंडियां हटाने के लिए ख़त भी लिख दिया है।
ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी, केएमसी और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल्कुल दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके शहर में जो है मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, उनके हवाले से जो है ये इशू सामने आया है कि केएमसी ने केडीए की ज़मीन पर मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी और केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। ये मंडियाँ जो है वो क्लिफ्टन और सुरजानी टाउन में लगाई गई हैं और केडीए ने ये अब केएमसी को खत लिखकर ये कहा है कि मवेशी मंडियों के इजाज़तनामे मंसूख किए जाएँ। खत में लिखा गया है कि क्लिफ्टन में इतबार बाजार ग्राउंड पर मंडी की इजाजत देना गलत है। ये इतबार बाजार ग्राउंड जो है केडीए की मिल्कियत है। इसी तरह सुरजानी टाउन में केडीए की फ्लैट साइट पर भी गलत इजाजत दी गई है। केडीए इस जमीन पर भी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दी थी और केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के इजाजतनामे मंसूख किए जाए और मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने हमें अपडेट किया। डिफेंस फेज 2 में ताजिर आसिफ बलवानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा बेटे मोइन आसिफ की मुद्दत में दर्ज किया गया। आपको बताते चले, डिफेंस फेज 2 में ताजिर आसिफ बलवानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा बेटे मोइन आसिफ की मुद्दत में दर्ज किया गया। डिफेंस थाने में कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मोइन आसिफ का कहना है, मैं ऑफिस में था, मुझे वालिदा का फ़ोन आया कि अब्बू को गोली लगी है। वालिदा ने बताया कि पड़ोसियों की गाड़ी में वालिद को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मैं जब अस्पताल पहुंचा, मेरे वालिद फोत हो चुके थे। आपको बताते चलें, डिफेंस फेज 2 में ये वाक़या पेश आया। ताजिर आसिफ बलवानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा बेटे मोइन आसिफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मैं ऑफिस में था, मुझे वालिदा का फ़ोन आया कि अब्बू को गोली लगी है। वालिदा ने बताया कि पड़ोसियों की गाड़ी में वालिद को अस्पताल लेके जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ताजिर आसिफ बलवानी को गुज़श्ता रोज़ कत्ल किया गया था। डिफेंस फेज 2 में ताजिर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा बेटे मोइन आसिफ की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आसिफ बलवानी को बैंक से निकलते हुए कत्ल किया गया था। 4 मुल्ज़िमान ने कत्ल किया। आसिफ बलवानी की गाड़ी और उनका रकम जो बैंक से निकलवाई थी, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ बरामद कर लिया गया है। आसिफ बलवानी को कत्ल किया गया। डिफेंस फेज 2 में ताजिर आसिफ बलवानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर में इंटर इम्तिहानात का 5वां रोज़ है। इंटर बोर्ड में कायम कंट्रोल रूम में शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ भी शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। देखिए, इंटर के इम्तिहानात का आज जो है वो 5वां रोज़ है और इंटर के इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं जो है वो इंटर बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो बोर्ड ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे जो है वो जितने भी इम्तिहानी मरकज़ हैं वहाँ से मौसूल होने वाली शिकायत पर जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई भी की जा रही है और यहाँ पर जो है वो अमला भी मौजूद है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा सकें तो इस तरीके से जो है वो शिकायत जो है वो फ़ोन मौसूल होती हैं और बर वक्त जो है वो इन पे कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे कॉलेज में जो है वो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू था तो वो उसको भी जो है वो रिजॉल्व किया जा चुका है, जबकि इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी की जहाँ पे नीड थी उन्हें भी जो है वो फरहम की जा रही है सिक्योरिटी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि ये तो बात हो गई कंट्रोल रूम की जो आप लोगों ने बनाया है, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन सर ये बताइएगा जो पेपर्स लीक हो रहे हैं उस पर आप लोगों ने अब तक क्या कार्रवाई की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी कंट्रोल रूम की जो कावश है, जिसमें हमारे सीनियर प्रोफेसर साहबान बैठे हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स के डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे हैं और एक टीम के मेंबर, अभी जैसे शिकायत मिली है तो वो 3 मेंबरान वहाँ पे गए हैं रिज़ॉल्व करने के लिए शिकायत। कुछ लोग झूठी मोटी जो है वो ड्यूटी का एक बना के पहुँच जाते हैं कि जी हम बोर्ड से आए हैं और हम यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं, तो उसको भी कर रहे हैं हम लोग। जहाँ तक पेपर लीक होने का ताल्लुक़ है तो वो पेपर लीक, वहाँ मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि हमने हर सीसीओ को और इंटरनल सुपरिटेंडेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी आप बंडल खोलेंगी या खोलेंगे तो आप उस पर साइन करने के बाद टाइम नोट करके वो वीडियो क्लिप उस टाइम की हमें रियल टाइम पे भेज देंगी।
तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर कहाँ पे पहुंचा और कहाँ पे सेफ पहुंचा। तो अभी तक बंडल खोलने की कोई भी शिकायत सेंटर से बाहर नहीं आई। सिर्फ ये हुआ है कि कुछ बच्चे वहाँ से फ़ोटो करके और बाहर भेज देते हैं। तो कल भी एक इंसिडेंट हुआ था एक कॉलेज में, तो हमने उसको देन एंड देयर पकड़ लिया था, क्योंकि हमने जो वाटर मार्क लगाया है हर पेपर पे, हमने पहले ही बताया था कि जिस भी सेंटर से पेपर लीक होगा हमें पता लग जाएगा। तो अल्लाह के फजल से वो हमारी जो स्कीम थी वो चल रही है और कामयाब रही है। और ये जो पेपर लीक होने की कार्रवाई है 50% रिड्यूस हो चुकी है और आइंदा साल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि 100% बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन मौजूद थे। इनका ये कहना है कि पेपर लीक होने के हवाले से जो है वो बर वक्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन सेंटर्स में ले जाते हैं छुपा के, जिसकी वजह से वो फिर पेपर की पिक्चर खींच के उसको जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो वायरल कर देते हैं। ताहम जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो इस तरह का मामला जो है वो सामने आया था, जिस पर जो है वो विजिलेंस टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करी और उन तलबा को जो है वो उनसे मोबाइल फ़ोन जब्त करके उनके पर्चे भी जो है वो मनसूख कर दिए गए थे। इसके अलावा इनका ये भी बताना था कि 50% जो है वो इस चीज़ को हमने कम करने की कोशिश कर ली है। ताहम जो है वो अगले साल उम्मीद की जा रही है कि ये नकल और जो पेपर आउट होने का सिलसिला है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो रुक जाएगा। जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फाइजा ब्यूटी क्रीम खरीदें, कोड स्क्रैच करें और 0300122319 पर सेंड करें। पाएं बेशकीमत इनामात। जल्दी करें, कहीं देर न हो जाए। Wow. Very impressive grip. Service Tires is a game changer. Grip service जैसी तो फिक्र कैसी। पाकिस्तान's global tire brand. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। खोखरापार में खवातीन को हिरासत करने वाला मुलजिम सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नबील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान मिनहास से। कामरान हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं, खोखरापार में खवातीन को हिरासत करने वाला मुलजिम सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नबील के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तर्जुमान ने बताया कि खोखरापार में सड़क से गुजरती खवातीन को हिरासत और नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम को गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की वीडियोज़ कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। गिरफ्तार मुलजिम नबील के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बात करने के लिए कामरान मिनहास हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी खोखरापार पुलिस की जानिब से दौरान कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है बेहतरीन कार्रवाई की गई है। एक मुलजिम नबील को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गुज़िश्ता दिनों से वीडियो वायरल थी कि वो खवातीन को हरासा करता था, लड़कियों को जो है तंग करता था, नाजेबा हरकत करता था और इस मुलजिम की वीडियो वायरल थी। जिसके बाद कोरंगी पुलिस की जानिब से मुलजिम को जो है तलाश किया जा रहा था और खोखरापार पुलिस ने मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद जो है इसका सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल अपडेट हो गया है और उसने जो है पुलिस को बयान देते हुए माफिया मांगना शुरू कर दी है और तौबा कर रहा है कि वो आइंदा जो है लड़कियों को हरासा नहीं करेगा, ना लड़कियों के अच्छा कामरान, इसका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है शहर कायद में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और CCTVs में बहुत ज़्यादा आए हैं खवातीन को हिरासत करने के। जी बिल्कुल, कराची में इस तरह के वाक़यात जो है पे दर पे रिपोर्ट हो रहे हैं और इन वाक़यात की जो है तादाद में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो सूरत हाल है कराची में, जो खवातीन हैं, जो वर्किंग वूमेन हैं या जो लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, उनको जो है हरासा करने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। इस हवाले से जो है कानून ज़रूर मौजूद है, लेकिन शहरियों को कानून के मुतालिक आगाही नहीं है और बाज़ औक़ात जो है पुलिस की जानिब से सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया जाता है। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या बस स्टॉप्स हो या कॉलेजेस हो,
मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह के ओबाश किस्म के नौजवान जो है मौजूद रहते हैं, जो आती जाती सड़क पर चलती हुई लड़कियों को जो है हरासा करते हैं, उन्हें तंग करते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है इसमें कम से कम जो है इस मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद, इसका मकरू चेहरा सामने आने के बाद जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में मुलविस हैं, यकीनी तौर पर उनमें खौफ पैदा होगा और इस तरह के वाक़यात में जो है कमी हो सकती है। जो CCTV फुटेज जो मुख्तलिफ वाक़यात की पहले भी सामने आई थी उसमें कुछ मुलजिमान तो गिरफ्तार हुए लेकिन कुछ अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। FIA की जानिब से मारूफ समाजी शख्सियत सारिम बर्नी को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सारिम बर्नी की वकला टीम को पेश होने के लिए 15 मिनट की मोहलत दे दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें, बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस है जिसकी समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जारी है। FIA की जानिब से समाजी शख्सियत सारिम बर्नी को अदालत में पेश किया गया है। FIA की जानिब से सारिम बर्नी को जिस्मानी रिमांड देने की तजवीज़ की गई है। तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि जो सारिम बर्नी है उनके बच्चों से मुतालिक मज़ीद तफ्तीश करनी है, इसलिए सारिम बर्नी को जिस्मानी रिमांड तक जो है वो पेश किया जाए। हालांकि सारिम बर्नी से वकला टीम जो मजीद को पहुंची थी, जिस पर मोहलत की तलब की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा था कि 15 मिनट में आप पेश हो जाए। समाज जो है वो दोबारा उसका आगाज होने लगा, जबकि इसके साथ ही जो कराची बार एसोसिएशन के सदर है आमिर नवाज आई वो भी अदालत में पेश हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने फ़ुटबॉल के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से फ़ुटबॉल के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान फुटबॉल लीग के एम्बेसडर माइकल ओवेन, एमाइल हेस्की और पास्कल चंबोडा भी मौजूद थे। मुलाकात में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। आपको बताते चलें, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से फ़ुटबॉल के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से फुटबॉल के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की जो है मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के एम्बेसडर माइकल ओवेन, एमाइल हेस्की और पास्कल चिम्पोंडा भी जो है मौजूद थे। मुलाकात में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। मेयर कराची ने तमाम खिलाड़ियों को कराची आमद पर जो है खुश आमदीद कहा था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को सिंधी अजरक का तोहफा और यादगारी फील्ड भी पेश की गई है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची शहर में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात उठा रही है। शहर में बैनुल-अक़वामी तर्ज के ग्राउंड भी बनाए गए हैं। लांडी, मंगोपीर और गिजरी में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए और खेलों से मोहब्बत रखने वालों के लिए गुज़िश्ता दिनों जो है ग्राउंड का इफ्तिताह भी किया गया है। मेयर कराची का मजीद कहना था कि वो इस शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, पीपल्स पार्टी हुकूमत का लियारे की आवाम को एक और तोहफा। पीपल्स बस सर्विस का रूट नंबर 11 शुरू कर दिया गया। MPA यूसुफ बलोच कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हर वादा पूरा करती है। लियारी में नुमाइंदगी मौजूद है, लियारी के तमाम मसाइल हल होंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदे फ़ारान खान से। जी फ़ारान। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का लियारी की आवाम के लिए एक और बड़ा तोहफा रेड लाइन बस का जो वो इफ्तिताह कर दिया है। इस वक्त MPA यूसुफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी का लियारियों के लिए एक और बड़ा तोहफा है, ये क्या समझते हैं और इस मौके पर क्या इजहार करेंगे? देखिए, हम ये पीपल्स पार्टी का तोहफा है। लियारी में ये ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा तोहफा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रोज़े अव्वल से हमें यही कहा है कि
आप मेरे सफ़ीर हो, आपने काम करना है, आपने जब लोगों ने आपको कामयाब किया, आप उनके वोटों से मुंतखब हुए, आप लोगों को सुस्ती नहीं होनी चाहिए। जब अभी जो काम है, ट्रांसपोर्ट का मसला था, अवाम का बड़ा एक मुतालबा था, वो भी हमने हल कर दिया। पहले यहाँ पर था, इस रूट पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, रोड ज़ेर तामीर था, अब रोड बन गया, बसों का भी यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि लोगों को बड़ा मुश्किलात है शहर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है आजकल, फ्यूल बहुत महंगा हो गया। तो अब आप देखें यहाँ पर जो बसें जो 50 रुपए में आप क्लिफ्टन डिफेंस टावर, ज़ियाउद्दीन, ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी या स्ट्रीट 26 से होते हुए जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो एक सहूलत है, बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि जाने में तो तकरीबन आपका 1000 रुपये लगते थे, आने में 1000 लगते थे, तो गरीब आदमी की तो तनख्वाह तो नहीं होती है। लेकिन अब ये जो बचत हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट का बचत हो जाएगा, फिर बिजली का भी मसला था, तो लोग बेचारे होंगे अगर 25-30 हज़ार अगर उनके सैलरी थे, तो यहाँ पर जो महंगाई थी, जो महंगाई का जो ट्रांसपोर्ट का मसला था, दूसरे मसाइल थे गैस का और ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये बताइएगा कि लियारी की आवाम इसको किस कदर पसंद कर रही है और किस जोश जज्बे के साथ हम भी देख रहे हैं यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, और किस तरीके से इसको पसंद कर रहे हैं, और मजीद लियारी वालों के लिए क्या तोहफे लाएंगे? देखिए, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है और यहाँ के ये शहीद भुट्टो के चाहने वाले लोग हैं। यहाँ पर 5 नस्लें जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं, और हमारे जो बच्चे भी पैदा हुए वो भी पीपल्स पार्टी के साथ है। जी बिल्कुल, इस वक्त MP यूसुफ बलोच हमारे साथ मौजूद है, जिनका यही कहना है कि लियारी की आवाम को अब जो है वो गर्मी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए सहूलियत मैसर की गई है। अब वो बआसानी AC के अंदर बैठ के बिल्कुल ही चंद रुपयों के अंदर अपना सफ़र कर सकेंगे, और उसी के साथ साथ लियारी की आवाम के लिए मज़ीद आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो वो इस तरीके के तोहफे लाते रहेंगे। जी, सिंध सरकार एक हफ्ते से मुस्तकिल चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तैनाती का फैसला ना कर सकी। 21 ग्रेड के 3 सीनियर तरीन अफसरान ने इजाफी चार्ज लेने से माजरत कर दी। हुकूमत ने साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सिद्दीकी को लगाने पर गौर शुरू कर दिया। बात करेंगे आज़ाद नहोड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे पर नए चेयरमैन की मुस्तकिली बुनियादों पर तैनाती के हवाले से ताहाल फैसला नहीं कर सकी है। इस हवाले से 1 हफ्ते से चेयरमैन एंटी करप्शन का ओहदा जो है खाली है। इस वक्त सिंध हुकूमत ने साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट उस्मान गनी सिद्दीकी जो सिंध पुलिस के 21 ग्रेड के अफसर हैं, उनको तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया है, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स के ओहदे पर तैनात हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने 3 अफसरान को जो है चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का आर्जी चार्ज देने के लिए जो है किया, लेकिन इन अफसरान ने चेयरमैन एंटी करप्शन का जो है चार्ज लेने से इनकार कर दिया। इन अफसरान में जो है सेक्रेटरी दाखिला इकबाल गंजन, सेक्रेटरी ज़राअत कीमत वरस रफीक अहमद बोरो, इसके अलावा चेयरमैन वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम शकील अहमद मंगने, जो ये तीनों 21 ग्रेड का अफसरान है, इन्होंने इजाफी चार्ज लेने से मोजरत कर दी, जिसके बाद सिंध हुकूमत को नया चेयरमैन तैनात करने के लिए बड़ा चैलेंज का सामना है, क्योंकि सिंध हुकूमत के पास इस वक्त 21 ग्रेड के कोई अफसर मौजूद नहीं है। लेकिन एक बार फिर से उस्मान गनी सिद्दीकी जो 20 ग्रेड के अफसर हैं, उनको बतौर चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लगाने पर गौर शुरू कर दिया। कल तक मुतवक्का है कि चेयरमैन के ओहदे पर तैनाती की जा सकती है। फिलहाल हुकूमत की तरफ से मुशावरत का अमल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।